क्या होता जब एक नीडर पुलिस वाला और एक बिलियनियर के दिमाग का अंधेरा सब कुछ हिला देता है। आज की कहानी में एक्शन, मिस्ट्री, बिट्रेल और साइकोलॉजिकल ट्विस्ट का फुल पैकेज है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में मेजर ग्रूम प्लेग डॉक्टर के कहानी का खुलासा करेंगे। कहानी शुरू होती है पीटर्सबर्ग की ठंड से कपता हुआ सड़क पर, जब क्राइम और करप्शन अपना राज जमा लेते हैं। तब पुलिस मेजर ग्रूम एक अलग ही लेवल का ऑफिसर बनकर सामने आता है। वो सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करता, वो प्रॉब्लम को सीधा पंच, चेज और टक्कर से सॉल्व करता है। मूवी की शुरुआत ही एक हाई एनर्जी सीक्वेंस से होती है, जहां ईगोर 3 बैंक रॉबर्स का पीछा करता है। ये तीनों रेड स्पोर्ट सूट्स और मास्क पहने हुए होते हैं। ईगोर उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन इस प्रोसेस में पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। कार्स टूटती है, वॉल्स गिरती है, केओस मचता है। रिजल्ट, ईगोर की बहादुरी तो सबको दिख जाता है, लेकिन उसके सुपीरियर कर्नल जनरल फेडर को सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज दिखता है। इससे क्लियर हो जाता है कि ईगोर का स्टाइल ट्रेडिशनल पुलिस सिस्टम से बिल्कुल अलग है। इसी बीच एक दूसरी कहानी जमीन पर उतर रही होती है। एक अमीर और प्रिविलेज लड़का किरिल कोर्ट में खड़ा होता है। उस पर इल्जाम है कि उसने अपनी गाड़ी से एक लड़की को मार दिया है। एविडेंस उसके खिलाफ होता है, लेकिन सिस्टम का नया ट्विस्ट सबको शॉक कर देता है। क्रिल अपने इल्जाम से फ्री हो जाता है। ये सुनवाई सिर्फ एक लीगल डिसीजन नहीं होता, ये शहर के लोगों के लिए एक इंसल्ट बन जाता है। मरी हुई लड़की का भाई लयोसा टूट जाता है और उसके दिमाग में एक ही चीज चलता रहता है, क्या कोर्ट भी करप्ट है? क्या सिस्टम करेक्ट हो चुका है? क्या पैसे से इंसाफ खरीदा जा सकता है? ऑडियंस को यहीं से समझ जाता है कि फिल्म का रियल विलन सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि पूरा सड़ा हुआ सिस्टम है। अब यहाँ एंट्री होती है सर्गेई की। वो एक आईटी मिलियनियर है, वीमेस्टे सोशल नेटवर्क का फाउंडर। बाहर से वो एक सक्सेसफुल पॉलिश्ड मॉडर्न बिजनेसमैन लगता है, लेकिन उसके पास में कुछ ऐसा है जो मूवी को साइकोलॉजिकल मोड़ देता है। सर्गेई का चाइल्डहुड ऑर्फनेज में गुजरा था और उसके साथ वहाँ ओलेग भी था, एक ऐसा फ्रेंड जिसे वो अपना सबसे करीबी इंसान मानता था। ओलेग का कनेक्शन उससे मरी हुई लड़की से भी है, इसलिए क्रिल का उसके से फ्री हो जाना दोनों को अफेक्ट करता है। इन्हीं इमोशन से एक और शैडो शेप लेती है। प्लेग डॉक्टर मास्क पहना हुआ ये एवेंजर इंटरनेट पर वीडियोस डालता है, जिसमें वो प्रॉमिस करता है कि वो शहर को करप्ट इंसानों से क्लीन करेगा। उसके हथियार भी टेरिफाइंग होते हैं, बॉम्ब्स, फ्लेम थ्रोअर्स और एक ऐसी इमेज जो सिंबल बन जाती है रेज, जस्टिस और फियर का। फिर आता है वो मोमेंट जो कहानी को पूरा हिलाकर रख देता है। प्लेग डॉक्टर क्रिल को उसकी ही कार में जिंदा जला देता है। ये मर्डर सिर्फ एक किलिंग नहीं होती, ये पब्लिक स्टेटमेंट होता है। जैसे ही वीडियो और न्यूज स्प्रेड होती है, लोग डिवाइड हो जाते हैं। कुछ प्लेग डॉक्टर को मॉन्स्टर समझते हैं, लेकिन कई लोग उसे हीरो मानने लगते हैं। क्रिल जैसा प्रिविलेज्ड क्रिमिनल मर जाता है, इसलिए आम लोगों को लगता है कि सिस्टम के बाहर से कोई उनके लिए इंसाफ ला रहा है। और यहीं पर मूवी अपनी डेंजरस मोरल लाइन क्रॉस करती है। क्या गलत इंसान को मार देना जस्टिस है, या फिर ये सिर्फ एक और फॉर्म ऑफ वायलेंस है? मर्डर के बाद एक और शॉकिंग चीज रिवील होता है। ओलेग सर्गेई के पास आता है और कॉन्फेस करता है कि वो ही डॉक्टर है। सर्गेई इस कॉन्फेशन से हिल जाता है। वो अपसेट है, कंफ्यूज्ड है और सबसे इम्पोर्टेंट, वो अपने दोस्त को ऑथोरिटीज के हवाले करने से हेजिटेट करता है। ये मूवमेंट बताता है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि फ्रेंडशिप, गिल्ट और स्प्लिट आइडेंटिटी की भी कहानी है। सर्गेई का कनेक्शन ओलेग से इतना डीप है कि वो सच समझकर भी एक्शन लेने से पहले रुक जाता है, और ये हेजिटेशन आगे चलकर बहुत बड़ा डिजास्टर बन जाता है। इस वक्त मेजर ईगोर, जो क्रिल के मर्डर का विटनेस बन चुका होता है, वो फिर प्लेग डॉक्टर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, लेकिन सिस्टम उसके अगेंस्ट खड़ा हो चुका होता है। एसबी ऑफिसर स्ट्रेलकॉफ मॉस्को से आता है और ईगोर को इस केस से हटा दिया जाता है। ये ह्यूमिलिएटिंग मूव होता है क्योंकि ईगोर जानता है कि सच उसके हाथ से छूट रहा है। उसको अब एक पॉइंटलेस असाइनमेंट दे दिया जाता है, आरा फ्रिज की चोरी को इन्वेस्टिगेट करना। ऑलमोस्ट इंसल्टिंग लगता है, लेकिन ईगोर और उसका नया ट्रेनी डीमा ऑफिशियल ड्यूटी के बाहर जाकर भी डॉक्टर की फाइल से क्लू निकलने की कोशिश करते रहते हैं। उनका मेथड नॉन ट्रेडिशनल होता है, खबरी लोगों को यूज करना, अंडरवर्ल्ड को प्रेशर देना और हर लीड को चेस करना। ईगोर की पर्सनैलिटी यही साइन करता है, जब सिस्टम उसे रोके वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। इसी फेज में यूलिया का कैरेक्टर आता है, जो एक जर्नलिस्ट और एक जवान लड़की को गुंडे से बचाता है, लेकिन वो लड़की एक्चुअली यूलिया निकलती है, जो जानबूझकर अटैक होने का नाटक करती है ताकि ईगोर के क्लोज आ सके और प्लेग डॉक्टर के केस के इंफॉर्मेशन अपने ब्लॉग के लिए निकाल सके। यूलिया स्मार्ट है, बोल्ड है और कहानी में एक
मॉडर्न मीडिया एंगल लाती है। तो ईगोर को सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक सिंबल की तरह देखना चाहती है। उनके बीच का डायनामिक मूवी को लाइट ह्यूमर और केमिस्ट्री भी देता है, हेवी प्लॉट के बीच ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड करता है। मीनवाइल प्लेग डॉक्टर के विक्टिम्स बढ़ते जाते हैं। वो एक बैंक हेड को मार देता है जिन्होंने कस्टमर्स को चीट किया था, और फिर एक पॉल्यूटिंग लैंडफिल ओनर को उसके इंटर फैमिली के साथ मार देता है। इससे डॉक्टर का मोटिव और क्लियर होता है, वो उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो करप्ट, ग्रीडी और डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका मेथड जस्टिस को टेरर में बदल देता है। डीमा एक प्रेडिक्शन करता है कि डॉक्टर नेक्स्ट अपीयरेंस कैसीनो ओपनिंग पर देगी, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग का एलिट लोग जमा होने वाले हैं वहाँ। इगोर वहाँ जाकर क्लू ढूंढने की कोशिश करता है। वहाँ उसकी मुलाकात यूलिया और सर्गेई से होता है। सबको लगता है डॉक्टर आएगा, लेकिन एक्चुअली उसके फॉलोअर्स आते हैं जो रिच लोगों को लूटना चाहते थे। सर्गेई उन्हें मनी देकर वायलेंस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फाइट होती है उन गुंडों और इगोर के बीच। फिर वहाँ पर एफएसबी ऑफिसर भी आ जाते हैं और फिर उन गुंडों को पकड़ लेते हैं। और इसका असर ये होता है कि स्ट्रेलकोव ईगोर को पुलिस फोर्स से रिजाइन करवा देता है, क्योंकि वो प्लेग डॉक्टर केस में इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ये एक क्लासिक हीरो गेट्स पनिश्ड मोमेंट है जो ऑडियंस को और ज्यादा ईगोर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर देता है। सस्पेंस के बाद भी ईगोर रुकता नहीं, वो अकेले इन्वेस्टिगेशन करता है और उसका शक सर्गेई पर जाता है। फिर वो सर्गेई के बचपन के क्लूज ढूंढने लगता है। उसे पता चलता है कि ऑर्फनेज में सर्गेई बार्ड्स ड्रॉ करता था और वही बार्ड्स प्लेग डॉक्टर के मास्क जैसे शेप के होते हैं। ये विजुअल क्लू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से ईगोर को समझ आता है कि डॉक्टर का डिजाइन रैंडम नहीं था, उसके रूट बचपन का ट्रॉमा में है। उसी दौरान यूलिया भी रिवील करती है कि हॉल्ट इंटरनेशनल एक हाई टेक वेपन्स डेवलपमेंट कंपनी ने प्लेग डॉक्टर का कॉस्ट्यूम और इक्विपमेंट बनाया था। यानी वो सिर्फ एक न्यायिका मसीहा का सूट नहीं बल्कि मिलिट्री ग्रेड टेक का यूज हुआ था उसमें। ईगोर का शक अभी यकीन में बदल जाता है, सर्गेई ही असली मास्टरमाइंड हो सकता है। जब ईगोर डायरेक्टली सर्गेई पर आरोप लगाता है तब ट्विस्ट और भी डार्क हो जाता है। सर्गेई को रियलाइजेशन होता है कि ये आरोप सच है। ओलेग, जिसे वो अपना दोस्त समझता था और वो सोचता था कि ओलेग ही वो प्लेग डॉक्टर है, एक्चुअली उसकी सेकेंडरी पर्सनालिटी थी। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक रियल ओलेग तो सीरिया वॉर में 1 साल पहले ही मर चुका था। ही मूवी का साइकोलॉजिकल कोड है। सर्गेई का स्प्लिट आइडेंटिटी के साथ जी रहा था। बचपन का ट्रॉमा, लोनलीनेस, पावर, रेज और आइसोलेशन ने मिलकर उसके अंदर एक डार्क साइड क्रिएट किया था और वही साइड प्लेग डॉक्टर बनकर बाहर आई। इसी सच के बाद सर्गेई का कंट्रोल टूट जाता है और वो ईगोर के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। डॉक्टर सूट ईगोर को पहनाता है और ईगोर को उस जगह फेंक देता है जहां उसका नेक्स्ट मर्डर होने वाला होता है। पुलिस ईगोर को ही सस्पेक्ट कर लेता है और स्ट्रेलकोव को लगने लगता है कि असली डॉक्टर ईगोर ही है। ये इनजस्टिस मूवी को और भी एक्सप्लोसिव बना देता है। ईगोर कस्टडी से भाग निकलता है थैंक्स टू डीमा और यूलिया। अब वो फुल ऑन हंट मोड में आ जाता है। फिर बीच प्लेग डॉक्टर एक और वीडियो पब्लिश करता है जिसमें वो फॉलोअर्स को बोलता है कि वो सड़क में उतरकर हर उस इंसान को मार दे जिसे वो विलन समझते हैं। यहीं से शहर में दंगे शुरू हो जाते हैं। लोग अपने गुस्से में कंट्रोल खो देते हैं। क्राइम का नाम लेकर पब्लिक इटसेल्फ मॉब बन जाती है। यही मूवी का मोस्ट डेंजरस सीन है। जब जस्टिस के नाम पर मास्क पहनकर वायलेंस करा जा सकता है तो आम आदमी भी खून खराबे में उतर सकते हैं। सर्गेई फाइनली ईगोर के सामने कॉन्फेस करता है कि वो सिर्फ करप्ट ऑफिशियल और रिच लोगों को ही नहीं बल्कि अपने फॉलोअर्स को भी हेट करता है। उसके हिसाब से फॉलोअर्स इमोरल, इमिटेटर और मिसफिट्स हैं और वो चाहता है कि स्टेट फोर्स भेजे और उन्हें मार दे ताकि बाद में वो न्यू पीटर्सबर्ग बिल्ड कर सके। यानी उसका गोल जस्टिस नहीं, केओस के थ्रू गॉड लाइक कंट्रोल था। वो खुद शहर को जलाकर उसकी सिस पर अपनी वर्जन का नया वर्ल्ड बनाना चाहता था। फाइनल सीन में ईगोर और सर्गेई के बीच ब्रूटल फाइट होती है। डॉक्टर ऑलमोस्ट विन कर लेता है क्योंकि वो फिजिकली भी ट्रेंड और मेंटली अनस्टेबल दोनों होता है। उसके पास जो कॉस्ट्यूम टेक्नोलॉजी है उससे ईगोर हारने लगता है। इसी वक्त डीमा और यूलिया समय पर आकर ईगोर को रेस्क्यू करता है। सर्गेई के कॉस्ट्यूम के हथियारों को नष्ट कर दिया जाता है और यूलिया रिवील करती है कि उसने उसका सारा स्पीच रिकॉर्ड कर लिया होता है, जिसमें उसके एविल प्लान्स एक्सपोज हो जाते हैं। ईगोर डॉक्टर से कहता है कि वो भी देश में प्रॉब्लम्स देखता है लेकिन मर्डर से सॉल्यूशन निकालना सही नहीं। ये लाइन कहानी का एक मॉरल सेंटर है। सिस्टम ब्रोकन हो सकता है, करप्शन रियल हो सकता है, इनजस्टिस पेनफुल हो सकता है, लेकिन सच्ची नियत की हमेशा जीत होता है। प्लेग डॉक्टर का डाउनफॉल इसी मोरल कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट है। जब ये सारे दंगे धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं तब एक गैंग जो ईगोर के खबरी से जुड़ी हुई होता है वो इस दंगे में जो लोग वायलेंट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं और इस शहर का कंट्रोल वापस आने लगता है। लायोसा इस दंगे में शामिल था। अब करप्ट जज को मारने का प्लान बनाता है जिन्होंने क्रिल को छोड़ा था, लेकिन जब जज का ग्रैंड चिल्ड्रेन सामने आता है लायोसा इमोशनली कोलैप्स हो जाता है और मर्डर नहीं करता। ये मूवमेंट इंसानियत को दिखाता है। इसके स्टेप पे जाकर भी वो समझ जाता है कि उसका एक्ट भी किसी और इनोसेंट फैमिली को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे कहानी ये एस्टेब्लिश करती है कि जस्टिस के नाम पर रिवेंज भी एक एंडलेस साइकिल बन सकता है। एंड में एफएसबी ऑफिसर स्ट्रेलकोव पूरा क्रेडिट
ले लेता है प्लेग डॉक्टर को पकड़ने का। इगोर जो सच में हीरो होता है बस अपने नए फ्रेंड्स दीमा और यूलिया के साथ टाइम स्पेंड करता है। कहानी यही बिटर स्वीट नोट पर खत्म होती है। सिस्टम स्टिल ब्रोकन है, करप्शन स्टिल अलाइव है, बट कुछ लोग सच और मोरालिटी के साथ खड़े हैं। तो ये थी मेजर ग्रूम प्लेग डॉक्टर की फुल थ्रिलिंग कहानी, जहां जस्टिस और वायलेंस के बीच एक डेंजरस लाइन बार बार क्रॉस होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।